एक बार जो है ना, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी गांव घूम रहे थे, गांव का भ्रमण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी घूमते घूमते उन्होंने देखा भिक्षुक ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे थे। तो अर्जुन बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण को, भगवान ये ब्राह्मण भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसा करते हैं इनको कुछ धन दे देते हैं ताकि ये भिक्षा मांगना बंद कर दे और अपने घर पे बैठ के आराम से रहे, खाए पिए। भगवान श्री कृष्ण बोले ठीक है, जो इच्छा है दे दो। भगवान उनको जो है ना, अर्जुन उनको कुछ सोना उनको दिया। ब्राह्मण जो थे बहुत खुश हुए कि महाराज आपने हमको ये उपहार दिए हैं, इससे हम आप बैठ के खाएंगे। वो लेके आ रहा है ब्राह्मण, जा रहे हैं। रास्ते में कुछ लुटेरा मिल गया उनको, डकैत। उनका जो सोना तोना मिला था, सोना चांदी, वो छीन लेता है उनसे छीन लेता है। अब ब्राह्मण फिर वैसे का वैसे, फिर वैसे घर आया, खाया पिया, फिर सो गया। फिर अगले दिन जो है ना दूसरे गांव भिक्षा मांगने गया। से उस दूसरे गांव में भी भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अगले दिन घूमने गए थे, क्योंकि छुट्टी में था। तो आज ही गांव कलू गांव घूम रहा था भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी। तो उसी गांव में दूसरा गांव में देखा तो श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कल इस ब्राह्मण को तुमने कुछ उपहार दिया था ना कि ये बैठ के खाएगा, आज फिर मांग रहा है, इनसे पूछो। तो ब्राह्मण से पूछता ब्राह्मण देव, कल आपको हम कुछ उपहार दिए थे, आज फिर आप भिक्षा मांगने आ गए। महाराज कल कुछ लुटेरा मिल गया था और वो मेरा सारा धन लूट लिया, सारा आभूषण क्या किया, लूट लिया। हमारे पास हम पुनः मांगने आ गए। तो इस बार जो है अर्जुन जी को मनी देते हैं, मनी कि ये मनी ले जाओ और अपने घर में रखना, इससे तुमको बहुत धन संपत्ति होगा, इससे तुमको बहुत धन संपत्ति होगा, आराम से खाना। वो मनी लेके आते हैं ब्राह्मण देव, और तब तक आते आते रात्रि हो जाता है। क्या होता है, रात्रि हो जाता है। उनकी पत्नी जो थी वो सो चुकी थी। ब्राह्मण देव अपने घर में एक रख देते हैं और वो खाना वाना खा करके सो जाते हैं। सुबह ब्राह्मण देव सोए हुए, ब्राह्मण देव की पत्नी पहले जगी और वो घड़ा उठाई और चल दी पानी भरने के लिए। और जो घड़ा था उनके पास वो रास्ते में टूट जाता है। पुनः घर आते हैं और दूसरा घड़ा, नया वाला घड़ा ले जाते हैं। और जिस घड़ा में ब्राह्मण देव वो मनी रखे थे ना, वही घड़ा वो महिला उनकी पत्नी लेके जाती है, पानी में उड़ेल करके उसमें पानी भरने लगती है। उनको क्या पता कि इसमें क्या है नहीं है। अब क्या होता है कि उसमें से जो है वो मनी निकल के मोती पानी में चला जाता है। अब पानी लेके जब ब्राह्मण देव की पत्नी, तो ब्राह्मण देव तब तक जगे और खोज रहे, ढूंढ रहे पूरा, मनी कहाँ है, मनी कहाँ, घड़ा ही नहीं, गायब है। देखते हैं उधर से वो पानी लेके आ रही है। अब उनके पूछा जाता है कि इसमें मनी था, कहा हम क्या जाने, मनी नहीं है। अब ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया, ब्राह्मण फिर से गरीब हो गया। अगले दिन अब फिर भिक्षा मांगना होगा उनको। वो तीसरे गांव पहुंचे। तीसरे गांव में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जी उनको मिल जाते हैं और पूछते हैं अर्जुन जी, कल भी आपको हम कुछ मणि दिए थे, मोती दिए थे, वो क्या किए? बोला कि महाराज वो भी हमारे पास नहीं रहा, नुकसान हो गया। अब क्या करते हैं अर्जुन जी, भगवान आप ही कुछ उपाय कीजिए। तो उनको जो है भगवान श्री कृष्ण 1 रुपया देते हैं, 1 रुपया। और अर्जुन जो है उनको सोना चांदी मोती हीरा मोती दिए हुए थे, और भगवान उनको क्या देते हैं, 1 रुपया। ब्राह्मण देव बड़ा मन है, मन जो है बड़ा आश्चर्य होता है उनको कि इनका जो है ये अर्जुन जी हमको इतना सोना चांदी दिया, हीरा मोती दिया, ये भगवान श्री कृष्ण हमको सिर्फ 1 रुपया, क्या करेंगे। फिर भी ले लिया और चल रहा, रास्ते में यही सोच रहा 1 रुपया का क्या हो सकता है। तभी अचानक देखे कि एक मछुआरा जो है, कौन मछुआरा मछली मार के उधर से आ रहा है। सोचा आज ये मछली का जो है ना प्राण निकल खा लेगा, इससे अच्छा कि इस 1 रुपया का जो है ना मछली खरीद लेते हैं और उनको पानी में हम पुनः जाके छोड़ देंगे। इससे मछली का जान क्या, इस 1 रुपया से तो हमको होगा नहीं कुछ, लेकिन इस मछली का जान जरूर बच जाएगा, है ना। ब्राह्मण देव क्या करते हैं कि उस 1 रुपया से उन मछली को दोबारा से खरीद लेता है और खरीद करके अपने कमंडल में
रख लेते हैं। और जब नदी किनारे पहुंचते हैं सोचते हैं कि अभी मछली को क्या करेंगे, हम रिलीज आज़ाद कर देंगे। और जैसे पूरा कमंडल खोलते हैं ना तो उसमें देखता है कि वो मोती जो था उनका हराया हुआ, वो कमंडल में मनी है। और वो मनी था कहाँ? वो मनी वो मछली के पेट में था। वो मछली क्या किया था, वो मनी को खा लिया था उसी नदी में, जिस नदी में उनकी पत्नी जो है पानी भरी थी। और वही मछली जो है मछुआरा पकड़ के ले आया था। जब कमंडल में डाला गया तो जगह कम होने के कारण वो मछली क्या किया, वो अपने पेट से मोती को उगल दिया। देखते तो बहुत खुश होते हैं कि मेरा मोती मिल गया मिल गया मिल गया। अब पंडित जी पूरा हल्ला कर रहा है, मिल गया मिल गया मिल गया। मछली को पानी में रिलीज किया, मोती लेकर रास्ते में जा रहा, पूरा खुश होकर के मिल गया मिल गया मिल गया। अब संजोग से उसी झाड़ी के पीछे में वो डकैत छुपा हुआ था, चोर। चोर तो लगता है ये महात्मा जी हमको पहचान लिया, क्योंकि उस दिन इसका जो है ना हम सोना चांदी इनका छीन के भागे थे। और जरूर राजा शिकायत करेगा। इससे अच्छा है इनको अपने मन से हम जो है वापस करते। वो आते हैं चोर डकैत और उनका महात्मा जी का पंडित जी का पैर पकड़ के भिक्षुक का कहता महाराज हमको माफ़ कर दीजिए, हम आपका सामान चुराए हुए थे, हमको माफ़ कर दीजिए। अब उनका मोती भी मिल गया उनको, उनका हीरा मोती भी मिल गया उनको। और उनके 1 रुपया से, सिर्फ 1 रुपया से उनका सारा चीज़ जो है मिल गया। तो वही भगवान श्री कृष्ण जो है, अर्जुन जी पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण को, महाराज चांदी दिए, मोती दिए, फिर भी वो खुश नहीं रहा, नहीं रख पाया। लेकिन आप 1 रुपया दिए, उससे उसका जिंदगी बन गया, उनको सारा चीज मिल गया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन जब तुमने उनको सोना चांदी दिया, जब तुम उनको हीरा मोती दिया, तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचा कि घर बनाएंगे, खाएंगे, पिएंगे, रहेंगे, हंसी से मस्ती करेंगे पंडित जी। लेकिन जब हम 1 रुपया दिए ना, तो जब वो दूसरे के बारे में सोचा, एक मछली का प्राण बचाना चाहा, वो मछली का जान बचाना चाहा 1 रुपया से। तो जब आप दूसरे के बारे में सोचते हैं तो आपके बारे में भी कोई सोचने वाला ऊपर में कौन है? भगवान है। जब तक हम अपने बारे में सोचते रहेंगे आपके बारे में कोई नहीं सोचेगा। जब आप दूसरे के बारे में सोचेंगे, दूसरे के तकलीफों के बारे में सोचेंगे, दूसरे के दुखों के बारे में सोचेंगे, तो आपके बारे में भी सोचने वाला कोई तैयार हो जाता है। समझ गए ना? काट दो रे।